Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इंटरनेट. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बच्चों इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर का उपयोग, उसके बाद यूआरएल का उपयोग और उसके बाद इंटरनेट की सेवाएं. ओके बच्चों, इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर में होस्ट और एड सिस्टम को जोड़ता है. यह पारंपरिक टेलीफोनी नेटवर्क से अलग है और डाक प्रणाली से कुछ समानता रखता है. ठीक है बच्चों, तो इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं. तो इंटरनेट की शुरुआत 1969 सन में हुई जब संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि अर्पा ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और रक्षा ठेकेदारों के कंप्यूटर को जोड़ना शुरू किया. ओके, तो परिणामी नेटवर्क को एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क यानी कि एपीआर कहा गया. ओके स्टूडेंट्स, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं वर्ल्ड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, समाचार, ऑनलाइन सेवाएं, चैट, त्वरित संदेश आदि है. 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का आधिकारिक जन्मदिन मनाया जाता है. इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्क के साथ संचार करने का कोई मानक तरीका नहीं था. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी/आईपी नाम से एक नया संचार प्रोटोकॉल स्थापित किया गया जो विभिन्न नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देता है. ठीक है बच्चों, फिर पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में. सो www वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़ी सूचना प्रणाली है जहां आप सर्फ कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसमें कई सार्वजनिक और निजी वेबसाइटें शामिल है जो दुनिया भर में इंटरनेट पर एक दूसरे से जुड़ी हुई और एक्सेसिबल है. वर्ल्ड वाइड वेब को वेब के नाम से भी जाना जाता है. तो बच्चों आइए एक मजेदार तथ्य पढ़ते हैं. वर्ल्ड वाइड वेब या वेब को 1869 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में फुटनोट, आंकड़े और क्रॉस रेफरेंस को शामिल करने की एक विधि के रूप में बनाया गया था. ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं यूजिंग द वेब वर्क्स के बारे में यानी कि वेब ब्राउजर का उपयोग. ओके, सो कई वर्षों तक वेब वैज्ञानिक शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण बना रहा. लेकिन सन 1993 में नेशनल सेंटर और सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के डेवलपर्स ने मोजिक एक पॉइंटिंग एंड क्लिक वेब ब्राउजर बनाया. वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे वेब पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ढूंढने और फिर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर डॉक्यूमेंट खोलने के लिए डिजाइन किया गया है. ठीक है, फिर अब पढ़ते हैं बच्चों आपका ब्राउजर लॉन्च करना. तो ब्राउजर लॉन्च करने से पहले आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है. एक बार जब आप कनेक्शन स्थापित कर लें तो इन स्टेप्स का पालन करके अपना ब्राउजर लॉन्च करें. तो स्टेप नंबर 1 है बच्चों, टास्क बार पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे ब्राउजर ऐप पर क्लिक करें. माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो दिखाई देगा. ठीक है बच्चों, नाउ वी विल लर्न अबाउट यूजिंग यूआरएल्स. ओके, आपने पिछली कक्षा में सीखा कि प्रत्येक वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल कहा जाता है. यूआरएल आपको नेविगेट करने में मदद करता है. ठीक है, तो एड्रेस बार का उपयोग करना. तो स्टेप नंबर 1 है बच्चों, ब्राउजर के एड्रेस बार में यूआरएल टाइप करें और कीबोर्ड से एंटर कुंजी दबाएं. मान लीजिए आप विकिपीडिया पर जाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए आप एड्रेस बार पर www.wikipedia.com टाइप करते हैं और फिर एंटर कुंजी दबाते हैं. ब्राउजर विंडो में अपडेटेड विकिपीडिया का होम पेज दिखाई देगा. ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हाइपरलिंक का उपयोग करना. तो हाइपरलिंक वेब पेज का एक हिस्सा मात्र है जो यूआरएल से जुड़ा होता है. एक हाइपरलिंक टेक्स्ट, इमेज या नेविगेशन टूल, बटन या तीर के रूप में दिखाई देता है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करके अपने वर्तमान स्थान से हाइपरलिंक द्वारा निर्दिष्ट यूआरएल पर जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट. ओके, तो इंटरनेट हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है जिनका हम लाभ उठा सकते हैं. इन सुविधाओं को सेवा यानी कि सर्विस के रूप में जाना जाता है. यह कई सेवाएं प्रदान करता है जैसे ईमेल, ई ग्रीटिंग्स, शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन शिक्षा आदि. ओके, फिर पढ़ते हैं बच्चों ईमेल के बारे में. ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. आप ईमेल सेवा का उपयोग करके अपने ऑपरेटर से अपने मित्र के कंप्यूटर पर संदेश और फाइलें भेज सकते हैं. यह तेज है और आमतौर पर कुछ सेकंड के भीतर नेटवर्क स्पीड के आधार पर जीमेल या याहू मेल द्वारा संदेश भेजता
है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ऑनलाइन शिक्षा। तो इंटरनेट हमारे लगभग हर काम में बहुत मददगार है। इससे शिक्षा में बहुत अनुकूल और रोचक बनाकर शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। इंटरनेट पर शिक्षा को ई लर्निंग कहा जाता है। इंटरनेट छात्रों को लगभग किसी भी नियम पर जानकारी प्राप्त करने के में मदद करता है। वे जानकारी का उपयोग करके अपने प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर लगभग हर विषय में उपयोगी है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में वर्तनी जांच करते हैं, अर्थ ढूंढते हैं, व्याकरण सीखते हैं, गणित में कई समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, विज्ञान में भी किसी भी विषय पर वीडियो और टेक्स्ट प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक बोर्ड पर लिखने या चित्र बनाने में समय बर्बाद करने के बजाय विषयों को अधिक कुशलता से समझाने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो या वीडियो का भी उपयोग कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट ने बच्चों के लिए किसी भी विषय को आसानी से समझना आसान बना दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर से देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा बच्चों। कि इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर में होस्ट और एंड सिस्टम को जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक बड़ी सूचना प्रणाली है जहां आप सर्फ कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूआरएल आपको नेविगेट करने में मदद करता है और इंटरनेट कई सेवाएं प्रदान करता है जैसे ईमेल, ई मीटिंग्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन शिक्षा आदि। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स आप कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।